बोलिए वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की। बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलिए महर्षि दयानंद महाराज की जय। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी जी महाराज, जिन्होंने बहुत सुंदर भजन उपदेश मेरे से बोल रखे, आदरणीय श्री कर्मवीर जी, आइए इस श्रावणी महाकाल पर्व पर नागौर गेट आर्य समाज में जिनके बहुत सुंदर प्रवचन चल रहे हैं, आर्य जगत की मूर्धन विद्वान व्याकरण आचार्य आचार्य श्री शमी जी, आदरणीय भाई मनोज आर्य जी, इस आर्य समाज के यशस्वी मंत्री आदरणीय नरेंद्र जी, प्रधान जी, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सभी सदस्य आदरणीय श्री दलवीर आर्य जी, जिनके नाम से मैं परिचित नहीं, यहाँ बैठे हुए सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, एक बड़ा सुंदर मंत्र आप सुनते रहते हैं, स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति का है कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाला है, और इंद्र यहाँ राजा के लिए आया है। भावार्थ ये है कि देश का राजा प्रजा के लिए, देश के लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, देश का व्यापारी जो वर्ग है वो कल्याणकारी हो, देश देशांतरों में घूमने वाला हो। अरिष्ट नहीं, कर्मचारी वर्ग भी कल्याणकारी हो, और अंत में सबसे बड़ा ब्राह्मण वो कल्याणकारी हो देश के लिए। ये चार महत्वपूर्ण बातें इस मंत्र में आई हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के मन में, मस्तिष्क में देश प्रजा के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए। सूर्यदेव त्रिपाठी एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य के। स्वामी जी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे, ऐ वतन के नौजवान जा रहा है तू कहां, याद कर वो दास्ता जिसको गाता है जहां। मोहम्मद गौरी की थोड़ी सी चर्चा जो कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं लोग प्राय की 16-17 बार पकड़कर मोहम्मद गौरी छोड़ देंगे। ऐसा लोग गाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आप कर्नल टाट का इतिहास पढ़कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का कितनी बार युद्ध हुआ, केवल 2 बार युद्ध हुआ। पहले जब युद्ध हुआ तो इस मोहम्मद गौरी को हमारे देश के क्षत्रिय राजा ने बंदी बना लिया। ये बड़ा चालाक था, इसने माफी मांगी, कान पकड़े, हाथ जोड़ के नाक रगड़ी, और एक देश के क्षत्रिय राजा का धर्म क्या बनता था, सूर्यदेव त्रिपाठी महाराज ने कुछ जो है देश के क्षत्रिय राजाओं की भूलों को गिनाया है, और वो कहते हैं कि उस दिन युद्ध के मैदान में क्षमा किसको करना चाहिए। धर्म के जो 10 लक्षण है उसमें दूसरा लक्षण क्षमा, स्वापराधी को क्षमा करना चाहिए। जैसे मुझे किसी ने गाली दे दी, मुझे किसी ने कठोर शब्द बोल दिए, मेरा व्यक्तिगत कोई अपमान किया है तो उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। जैसे ऋषि दयानंद ने, किसी ने सांप फेंके, किसी ने
विश्व भर में प्याले बनाए। लोगों ने कहा कि हम कारागार में डाल देते, तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि मैं लोगों को कारावास में डालने के लिए नहीं आया, बंधन में डालने के लिए नहीं आया, मैं तो बंधन से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। छोड़ दिया। जगन्नाथ को भी कंबल और रुपया देकर के नेपाल के लिए भेज दिया। ये है स्व अपराधी को क्षमा कर देना। किंतु कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई अपराधी व्यक्ति यदि हमारे देश में आकर के गलत दृष्टि से इस देश की संपदा को लूटता है, इस देश की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, यहाँ पर क्रूर दृष्टि रखता है, धरती को हड़पना चाहता है, तो राजा का कर्तव्य बनता है कि तत्काल युद्ध भूमि में जो है उसको मौत की घाट उतार देना चाहिए। उस समय देश के राजा ने बहुत बड़ी, क्षत्रिय राजा जिसको कहा जाता पृथ्वीराज चौहान, उसने बहुत बड़ी भूल की और वो ये की कि एक हाथ आए हुए दुश्मन को उसने क्षमा याचना जब मांगी तो उसे छोड़ दिया। इतिहास के पन्नों में ये राजा की बहुत बड़ी भूल। आगे चलते ये मोहम्मद गौरी जो है जब दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है तो योजनाबद्ध तरीके से इसने अफगानिस्तान से एक जासूस को भारत में भेजा। उसका नाम क्या था बहनों बेटियों? जिसकी दरगाह बनी हुई है अजमेर में, जिसे क्या कहते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती। वो कितना शरीफ था और इस देश का विचित्र प्रोटोकॉल है कि उस शरीफ पर जाकर के प्रधानमंत्री को भी चादर चढ़ानी ही चढ़ानी है। ये दुर्भाग्य इस देश का है। मोहम्मद गौरी ने इस मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के व्यक्ति को जासूस बना करके भारत भेजा। उस समय पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का वह मनुष्य था। इसने राजा की सारी गुप्त सूचनाओं को मोहम्मद गौरी के पास पहुंचाने का कार्य किया। ठीक समय को देख करके जब इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया तो दूसरे युद्ध में योजनाबद्ध तरीके से जब युद्ध उसने लड़ा तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। उस समय पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैंने भी छोड़ा था तुझे, मुझे छोड़ दे। तो वो ये कहता है कि ये तुम्हारी युद्ध नीति कहती होगी कि हाथ आए हुए दुश्मन को छोड़ देना चाहिए, किंतु हमारी युद्ध नीति ये नहीं कहती। कहते हैं तत्काल उसी समय लोहे के दो गर्म सरिये कराए और पृथ्वीराज चौहान की आंखों में घुसेड़ दिए गए। तत्काल वही उसी समय पृथ्वीराज चौहान को मौत की घाट मोहम्मद गौरी ने उतार दिया। आज जाकर के देखना, कभी आप नेट पर सर्च करके देखना गूगल पर, पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि उन लोगों ने बनाई हुई है, कहते हैं वहां एक बहुत बड़ा जूता रखा हुआ है। वो इधर से उधर से निकलते हैं तो 6-7 जूता जो है हमारे क्षत्रिय राजा की कब्र पर, समाधि पर वो लोग देकर के निकलते हैं। और ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो क्या बन के आया था, जासूस बन करके आया था। आप इतिहास के पन्नों को पढ़ करके देखना, जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी गई युद्ध के मैदान में, उस समय इस मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के जासूस ने 1 नहीं, 2 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, इतिहास साक्षी है कि 90 लाख हिंदुओं को तलवार की धार पर मुसलमान बनाया। कितनों को? 90 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। जो पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी थी संयोगिता कहते हैं, उसको निर्वस्त्र करके मोहम्मद गौरी की सेना में सामूहिक बलात्कार के लिए फेंक दिया। अच्छा बताओ, वो लोग अपने धर्म के प्रति ज्यादा ईमानदार है या हम हैं? ऐसा लगता है कि वो लोग अपने धर्म के प्रति ज्यादा ईमानदार हैं। आज अजमेर के अंदर जब उनका मेला भरता है उस मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो ये हिंदुओं के लिए डूब कर मर जाने की बात है कि उस मजार पर जो है, उस शरीर पर जो है चद्दर चढ़ाने वाले 40% कौन होते हैं? हिंदू होते हैं 40%।
60% और 60% मुसलमान होते हैं। इस देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर लाखों बहनों को, हिंदू बेटियों को विधर्मी बना दिया जाता है। सूटकेस में टुकड़े टुकड़े करके बेटियों की बोलो लाश मिलती है कि नहीं मिलती? कहीं फूड जिहाद के नाम पर इनका जो एजेंडा चल रहा है ना, हिंदू तो वो है, आलू कहते हैं इसे कि किसी भी सब्जी में बना लो, जो जागा हुआ हो उसे, जो सोया हुआ हो उसे तो जगाया जा सकता है, पर जो करवटें बदल रहा हो क्यों? जो सोया हुआ है उसे तो जगा सकते हैं, किंतु जो करवटें बदल रहा हो, जो पहले से जगा हुआ हो, उसे जगाया जा सकता है क्या? नहीं जगाया जा सकता। इसलिए कहा कि सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला। भूलों से बच गए थे, कांटों से बच गए थे, कांटों से बच गए थे, भूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे, कांटों से बच गए थे, भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, सावन में नई दुल्हन को, सावन में नई दुल्हन को झूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी। अपनों को गैर समझा, गैरों ने अपने मन की, अपनों को गैर समझा, गैरों ने अपने मन की, आंखों में झोंक दी जो, आंखों में झोंक दी जो, भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी, भूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे, कांटों से बच गए थे, फूलों ने मार डाला, सदियों से हमको। कोई कितना भी बुरा उस पर रहम था, कोई कितना भी बुरा उस पर भी रहम था, हम इस उदारता के, हम इस उदारता के उसूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे, कांटों से बच गए थे, भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको। हम किसको दे बुराई, हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई, बुराई प्रेमी हमें तो अपने, आलस प्रेमा दिलों के, आलस प्रेमा
चुराई, प्रेमी हमें तो अपने आलस प्रमादियों के टूलों ने मार डाला। एक क्षत्रिय राजाओं की श्रृंखला में आप सृष्टि के आदि में जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा, मानधाता च महीपति कृत युवा अलंकार राजभूतो गत्वा। पृथ्वी का स्वामी कौन? मानधाता, जो मनु का वंशज। जब एक वेद, एक संस्कृति, एक धर्म को मानने वाले लोग थे, तो पूरे के पूरे रघु, मानधाता, मनु और मनु के बाद में रघु, जो अखंड भारत, ये श्रृंखला है एक क्षत्रिय राजाओं की। रघु ने पूरी पृथ्वी को कितनी बार जीता? 3 बार जीता, 3 बार। अखंड भारत जो रघु ने बनाया वो श्री राम से भी नहीं बना। आप जानना चाहोगे रघु के समय हमारा विस्तार कहां तक था? हमारे देश की सीमाएं कहां तक थी? उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे और उन 16 महाजनपदों की जो परिधि थी ना, जो उसका चक्रवर्ती राजा होता था, वो आर्य राजा, उसको भारतवर्ष कहा जाता था। सबसे पहला उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जिसका नाम था मलय महाजनपद, जिसको आज हम मलेशिया कहते हैं। मलेशिया हमारे भारत देश का क्या था? अंग था। दूसरा आता है ताम्पेले, जिसको आज कंबोडिया कहते हैं। और आपको याद होना चाहिए, आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर पूरे विश्व के अंदर कहीं स्थापित है तो कहाँ है? कंबोडिया के अंदर अंकोर वाटिका मंदिर। और आप जानना चाहते हो वो अंकोर वाटिका का जो मंदिर है, विश्व का हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर, वो किसने बनवाया था? वो काशी के राजा ने बनवाया था। अपनी बेटी का विवाह वहां किया तो कहते हैं उनकी बेटी पूजा अर्चना में बड़ा ही ध्यान रखती थी, उसका मन था। तो राजा ने जो है दहेज के रूप में बेटी को जो है अंकोर वाटिका का मंदिर कंबोडिया के अंदर बनवाया था। अब आप सब जानते होंगे कि कोई मंदिर बनाने पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, जाएगा पाकिस्तान कोई हिंदू राजा मंदिर बनाने के लिए ना। कंबोडिया जो था आज जहां विश्व का सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर है, वो कभी भारत का क्या हुआ करता था? हिस्सा हुआ करता था। आप पढ़ करके देखो, चंपा जो आज का म्यांमार है वो भी भारत का ही हिस्सा था। आप पढ़ करके देखो, स्वर्ण भूमि एक महाजनपद, 16 महाजनपदों में से, जिसको आज क्या कहते हैं? इंडोनेशिया कहते हैं, ये भी भारत का हिस्सा था। और इंडोनेशिया का स्वर्ण भूमि का राजा सुकर्ण, लंबे लंबे कानों वाला, कहते हैं रघु के पास 3 कोटि स्वर्ण मुद्राएं लेकर के रथों में भर के अपनी देवियों को, अपनी रानियों को बैठा करके, अपनी सेना को लेकर के रघु के चरणों में 3 साल का टैक्स भरने के लिए कहाँ आया था? महाराज रघु के चरणों में नतमस्तक हुआ था। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे देश की सीमाएं कहां तक थी? इंडोनेशिया तक थी। इसलिए लिखा क्या कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे, अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, तो ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान। क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारों मिलकर के ये समस्याएं है। आज पश्चिम में प्रभाव पूर्व से ही बह गई, हरते अंधेरा यदि ना हम, होती ना खोज नहीं गई।
डरकर कठोर कलंक से, वात्सल्य के आतंक से कहते आरोवासी अभी तक हिंद शाही। दुनिया के अंदर विज्ञान की जो चकाचौंध नजर आ रही है, आज भारत यदि चंद्रमा पर पहुंचा है तो ये भी मेरे ऋषि मुनियों की देन है।